हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर थर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। अब पिछली वीडियो में आपने जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना सीखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। आज हम सीखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज निकालना पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको कर्व की गिवन फैमिली है वो मान लो इस तरह से है कि फाई आर थीटा सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपने नाम दिया फर्स्ट। अब जैसे कार्टेशियन के लिए हम क्या क्या करते थे, गिवन इक्वेशन को डेरिवेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर करना है, डिफ्रेंशिएट आप करेंगे इक्वेशन वन को बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कि यहाँ पर आप इसे जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी गिवन इक्वेशन आपके पास आती है, डिफ्रेंशिएट करने पर मान लो कोई नई इक्वेशन आई, इन दोनों में से आपको जो है जो भी पैरामीटर यहाँ पर गिवन हो उस पैरामीटर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद मान लो आपके पास एक इक्वेशन आती है जो कि इस फॉर्म में होगी कि आर होगा थीटा होगा डी आर बाई डी थीटा होगा। देखो मैंने यहाँ पर सी नहीं लिखा ना, कि आपने जो इधर पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। अब पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन यहाँ पर दी, इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन क्या, कि डी आर अपॉन डी थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस आर और यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर और इस आर का स्क्वायर। तो इसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आ जाएंगी। देखो क्या करना है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो भी आपके पास इक्वेशन आती है उसमें से और गिवन इक्वेशन में से आपको क्या करना है, पेरीमीटर को एलिमिनेट करना है। पेरीमीटर को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो भी ये इक्वेशन आती है इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना आपको। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आ जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करोगे, कि देखो फोर्थ एग्जाम्पल, आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है कार्डोइड की, जिसकी आपको ये इक्वेशन दी और यहाँ पर बोला कि ए क्या है, पैरामीटर है। इक्वेशन आपके पास है आर इज़ इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इसको नाम दिया हमने फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस ए को एलिमिनेट करना है। ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास देखो क्या आएगी, वन अपॉन साइन थीटा इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। अब इस ए की वैल्यू को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से आर आपके पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर क्या बचता है, वन माइनस कॉस थीटा बचता है। तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू इधर से निकालते हो तो आर इंटू साइन थीटा आपके पास होगा और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, वन माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन क्या, कि डी आर बाई डी थीटा को पुट करोगे नेगेटिव आर के साथ और यहाँ पर डी थीटा और डी आर, ये आप यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इधर जब आपने फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव किया था तो आपके पास यहाँ पर पैरामीटर बच रहा था, तो आपको फर्स्ट में से जो है ये ए की वैल्यू रख के उसे एलिमिनेट करना पड़ा था। कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो पैरामीटर होगा वो डिफ्रेंशिएट करने से ही रिमूव हो जाएगा, तो आपको उस इक्वेशन के अंदर आगे ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि वहाँ से हम पैरामीटर की वैल्यू कैसे निकाल लें, कि हमें तो फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेट करना था। ये एलिमिनेट करना सिर्फ यहाँ पर इसीलिए ही है कि डेरिवेशन करने के बाद भी यहाँ पर ये ए बच गया था। अब देखो वापस चलते हैं इधर, कि डी आर की जगह आपको ये पुट करना है, तो इक्वेशन क्या बचेगी यहाँ से, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये इक्वल टू में आपके पास आर है, साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है, वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखो माइनस आर आपके पास होगा, डी थीटा बचता है, डी आर बचता है और ये कि साइन थीटा और यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा। इसको यहाँ से अरेंज करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर डिवाइड में आपके पास साइन थीटा आ जाएगा
और इससे मल्टीप्लाई हुआ है डी थीटा। राइट में आप क्या रखिए, 1/r रखिए और इसके साथ dr। ये नेगेटिव साइन आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं या आप r के साथ लिखना चाहते हैं। मान लो इस नेगेटिव साइन को हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस तरह से आप बाहर लिख दो। इसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग आप नेगेटिव साइन यहाँ पर रखिए, ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/r का, और ये क्या है यहाँ dr है। अब 1/r का तो देखो इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो सिंपल आपके पास यहाँ पर log r आ जाएगा। बचता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है और साथ में क्या है, साइन थीटा है। देखो साइन थीटा को आप किस तरह से लिख सकते हो, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 और कोस इंटू थीटा बाई 2, राइट। और एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी पता है कि cos 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ से अगर आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसकी जगह ये पुट कर सकते हो। तो क्या बचेगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल हमारा हाफ है यहाँ पर। और इधर आपका log r था, इधर लिख दो डी थीटा और ये साथ में नेगेटिव साइन। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन डी थीटा और इधर आपके पास क्या था, log r था। अब टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास होता है नेगेटिव में log ऑफ cos थीटा। अब वो नेगेटिव साइन देखो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, cos ऑफ थीटा बाई 2 कैसे था, log ऑफ cos थीटा। और क्योंकि थीटा में यहाँ पर 2 डिवाइड में भी था तो ये इधर जो आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। प्लस में आप अपना इधर कांस्टेंट c ऐड कर दो, कांस्टेंट c मान लो हमने इधर c लिख दिया। इस तरह से आपके पास ये log r था। अब इसके बाद तो इसको देखो सिंप्लीफाई ही करना आपका बचता है। पहले तो कि ये 2 अगर इधर था तो आप इसे इसकी पावर में लिख सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में हमारे पास log c था और ये किसके इक्वल था, log r के। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है अपनी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि log a प्लस log b log a इंटू b होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में आपके पास कांस्टेंट c और ये इक्वल था log r के। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सी किसके इक्वल होगा, r के। और ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी गिवन कार्डोइड की। देखो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एक और चेंज आप थोड़ा सा अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे हमने इधर log c लिखा था, अब कांस्टेंट तो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर log ऑफ 2c लिखते हो उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। अगर आप मान लो यहाँ पर कांस्टेंट जो है log ऑफ 2c लिख देते हो तो उससे आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर c की जगह 2c आ जाएगा। तो ये 2c इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, r के। और 2 टाइम्स ये कोस थीटा की वैल्यू आपने देखो एक और यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस का ही, वो कैसे होता था कि cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और साथ में आपके पास -1 और यहाँ पर ये 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से अगर आप इस c को बाहर रखते हैं तो 2 टाइम्स ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा के प्लस में 1 इज इक्वल टू r। ये भी आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की यहाँ पर इक्वेशन हो सकती है। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर सही है और दोनों इक्वल भी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि आइडेंटिटीज़ हम लगाते रहते हैं, वैल्यूज़ आपकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया था ना कि c की जगह 2c रखा, जिससे यहाँ पर आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के लिए। अब यहाँ पर आपके पास किस तरह से दिया कि r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा है।
इसको नाम दो फर्स्ट। अब वही सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लिख दो कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, dr/d थीटा इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास a आ रहा है, हमें इस a को एलिमिनेट करना है, तो a की वैल्यू देखो क्या बचेगी आपके पास, 1/cos थीटा और साथ में dr/d थीटा था। अब इस a की वैल्यू को इधर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे तो r आपके पास क्या बचेगा, 1/cos थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास 1 साइन थीटा और इधर क्या आ जाएगा, dr/d थीटा आ जाएगा। इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन करनी थी या रिप्लेस करना था, रिप्लेस किसको, dr/d थीटा को नेगेटिव r² d थीटा/dr से। तो आपके देखो ये इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगी कि r यहाँ पर है 1/ ये कॉस थीटा, या इसे 1 प्लस साइन थीटा आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और dr/d थीटा की ये वैल्यू कि -r² d थीटा/dr। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में आपके पास कॉस थीटा और नेगेटिव साइन के साथ r d थीटा और dr। अब r और ये dr को आप इधर लेफ्ट साइड लिखोगे तो dr यहाँ पर डिवाइड में आपके पास r आएगा, नेगेटिव साइन इन्हीं के साथ लिख दो, और यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, 1 प्लस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और इनसे मल्टीप्लाइड था d थीटा। अब आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आप अपनी तरफ से कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन में ना आपके पास अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप इसे ऐसे लिखो कि 1/cos थीटा, इसे जो है सीकेंड थीटा लिख सकते हो, ये साइन बाय कोस टेंजेंट हो जाएगा, तो सीकेंड प्लस टेंजेंट का आपको इधर इंटीग्रेशन करना है। या आप इसे किस तरह से करोगे कि हमने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेटिंग आएगा आपके पास यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा डी थीटा, और इधर नेगेटिव यहाँ पर ये dr, यहाँ पर r, और प्लस में आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट c आएगा, तो वो आप लिख सकते हो लॉग की फॉर्म में। अब 1/r का तो इंटीग्रेशन करोगे, देखो आपके पास वो log r हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन था, और प्लस में क्या था, log c। कांस्टेंट देखिए हमने लॉग की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि इधर आपके पास 1/r वो लॉग की फॉर्म में आएगा कि ताकि बाद में ये आगे कैंसिल हो जाए। अब ये 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे आपके पास कॉस थीटा है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आपके पास हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा कि a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या था, d थीटा। अब इधर आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर लगाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और इधर आपके पास डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा, ये डी थीटा इंटीग्रेशन, और इधर आपके पास क्या चल रहा था, नेगेटिव में लॉग r और प्लस में लॉग c। अब देखो कि ये कोस है, यहाँ पर कोस स्क्वायर है, ये एक पावर को कैंसिल करे तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, और इधर इसे आप देखो कि नेगेटिव में लॉग r और लॉग c है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर c/r लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन है तो ये डिवाइड में आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वो नेगेटिव साइन तो लिखा नहीं हुआ, देखो किस तरह से होता था कि फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे आपके पास फंक्शन है, जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे इसके इक्वल आता था log ऑफ f ऑफ x के। अब यहाँ पर भी देखो कि फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, बस एक नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पर। अगर इधर नेगेटिव साइन नहीं है तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव में log ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, और ये इधर किसके इक्वल होगा आपके पास, c/r के। अब क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर
पावर में आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस साइन थीटा की पावर -1। इधर आपके पास ये c/r था, इसके साथ एक ये log भी साथ में आपको लिखना है, यहाँ पर ये log यहाँ पर दोनों साइड से कैंसिल होंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू c/r। तो r हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, c इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये था आपका सेकंड एग्जाम्पल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स हम करते हैं देखो उसी से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर कि इस कर्व की आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। कर्व आपके पास क्या है, r⁴n साइन ऑफ n थीटा, और यहाँ पर है a⁴n। अब यहाँ पर पावर आपके पास की इनमें n में है, क्या करो दोनों साइड आप जो है लॉगरिथमिक ले लो। तो इधर लिखोगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास ये कि लॉग ऑफ r⁴n साइन n थीटा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a⁴n। यहाँ से कि a इंटू बी आप इनके अंदर लगा दोगे तो ये लॉग ऑफ r⁴n प्लस में लॉग ऑफ साइन n थीटा, और इधर आपके पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ a⁴n। अब जो पावर होती है, पावर आगे मल्टीप्लाई में भी आप यहाँ लिख सकते हो, तो ये n इंटू लॉग r आपके पास बचेगा, प्लस में यहाँ पर लॉग ऑफ यहाँ लिख सकते हो साइन n थीटा, और इधर भी n आप लिखोगे और ये क्या आ जाएगा, लॉग a आ जाएगा, कि आपने अपनी गिवन इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसका जब आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखो आपके पास क्या बचता है कि n log r का डेरिवेटिव करोगे 1/r, फिर यहाँ पर आपके पास dr/d थीटा आएगा। डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, साइन n थीटा, साइन का डेरिवेटिव करोगे cos n थीटा आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव तो आपके पास इधर n आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब ये n दोनों को आप राइट साइड लिख सकते हो, ये भी यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या, 1/r इंटू dr/d थीटा, प्लस में कोस बाय साइन को आप क्या लिख सकते हो, कोट ऑफ n थीटा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर कि आपने अपनी गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके जब उसका डेरिवेटिव किया तो ऑलरेडी यहाँ पर जो पैरामीटर था वो रिमूव हो गया। आपको क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन के अंदर आपको रिप्लेस करना है dr/d थीटा को, किससे, -r² d थीटा अपॉन dr से। अब ये तो कि फर्स्ट इक्वेशन थी, इसे हम फर्स्ट ही लेकर चलते हैं, ये आपके पास सेकंड थी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि रिप्लेसिंग dr/d थीटा को -r² d थीटा अपॉन dr। तो ये क्या इक्वेशन बचती है, 1/r, यहाँ पर -r² d थीटा अपॉन dr, और प्लस में क्या था, cot ऑफ n इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगी कि -r d थीटा अपॉन dr, और ये इधर कि नेगेटिव में कोट ऑफ n थीटा, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये थीटा वाली टर्म को इधर आप ले आओ और r टर्म को राइट साइड ले जाओ, तो ये 1/ कोट ऑफ n थीटा, यहाँ पर d थीटा है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, dr/r आ जाएगा। 1/ कोट को आप टेंजेंट में लिख सकते हैं, तो ये टेंजेंट ऑफ n थीटा किसके इक्वल होगा, dr/r के, और यहाँ पर साथ में था d थीटा। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है, तो ये यहाँ पर होगा टेंजेंट ऑफ n थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, इधर 1/r dr का इंटीग्रेशन। अब टेंजेंट का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log ऑफ सीकेंट x होता है, तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ सीकेंट n थीटा। अब क्योंकि एंगल में आपके पास ये n था तो ये n यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो ये आपने इधर 1/n लिख दिया, प्लस में एक कांस्टेंट c ऐड होगा तो उसे हम यहीं पर ऐड कर देते हैं log c, और r का आप इंटीग्रेशन
ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर log r हो जाएगा। इस n को आप यहाँ पर इसकी पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/n है तो पावर में भी आपके पास 1/n आ जाएगा। तो इसे log ऑफ कैसे लिख सकते हो, सीकेंट n थीटा इसकी पावर 1/n प्लस में आपके पास log c, और ये इक्वल था log r के। यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा कि log ऑफ सीकेंट n थीटा उसकी पावर 1/n मल्टीप्लाई में c इज़ इक्वल टू log r। इसके बाद आप दोनों साइड से log रिमूव कर सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा कि r इज़ इक्वल टू ये सीकेंट n थीटा, यहाँ पर इसकी पावर आपके पास थी 1/n और ये आपके पास क्या था, c था। अगर आप दोनों साइड इसकी पावर n कर देते हैं तो ये r टू द पावर n हो जाएगा यहाँ पर, और ये सीकेंट n थीटा आपके पास, और c की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो r टू द पावर n, जब सीकेंट को आप यहाँ पर डिवाइड में लेकर जाओगे तो वो 1/सीकेंट हो जाएगा, और उसे हम कोस भी लिख सकते हैं। कोस ऑफ n थीटा इज़ इक्वल टू c टू द पावर n के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो जाएगी इस गिवन कर्व की। तो ये थे 3 एग्जांपल्स आपके पोलर कोऑर्डिनेट के, कि पोलर कोऑर्डिनेट में आपको इक्वेशन दी है तो वहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाल सकते हो। आई होप आपको ये एग्जांपल्स तीनों क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इन तीनों एग्जांपल्स में किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।